Good morning, students. Today we will read chapter 2 People as Resource. Economic activities by men and women. पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप. Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. विलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the farm. हमने देखा कि विलास मछलियां बेचता था और सकल को एक फार्म में नौकरी मिल गई थी. The various activities have been classified into three main sectors, that is primary sector, secondary and tertiary. विभिन्न क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्रकों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है. Primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying. प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल हैं. मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर. द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण शामिल हैं. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टेरिटरी सेक्टर. तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं. The activities in this sector result in the production of goods and services. इस क्षेत्र में क्रियाकलापों के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है. These activities add value to the national income. ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं. These activities are called economic activities. ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं. Market activities involve remuneration to anyone who performs activity performed for pay or profit. आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं. बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है. These include production of goods or services. These include production of goods or services including government service. इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है. नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन. गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्वभोग के लिए उत्पादन है. दीज कैन बी, इनमें consumption and processing of primary products and on account production of fixed assets. इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का सवलेखा उत्पादन आता है. Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है. Women generally look after domestic chores and men work in the fields. आमतौर पर महिलाएं घर के काम काज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं. Sakal's mother Sheila cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans the house and looks after her children. सकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है. सकल्स फादर बूटा
cultivates the field, sells the produce in the market, and earns money for the family. शकल के पिता बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता है। बूटा अर्न्स मनी विच ही स्पेंड ऑन rearing हिज फैमिली। बूटा जो धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को कोई भुगतान नहीं किया जाता है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय का भाग नहीं माना जाता, उन्हें जोड़ा नहीं जाता है नेशनल इनकम में। गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश। गीता और विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। Thus, women are paid for their work when they enter the labor market. जब महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है जब वे भी बाहर जाकर कार्य करती हैं। Their earning like that of their male counterpart is determined on the basis of education and skill. जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं तो उनको पुरुष सहभागी की ही तरह उनकी आय और उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन द मार्केट। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मेजर एजुकेशन एंड लो स्किल ऑफ फॉर्मेशन। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू लीगल प्रोटेक्शन इज मिजर। कानूनी सुरक्षा का भी वहां पर अभाव होता है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज characterized by irregular and low income. अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। In this sector there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security systems. इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। Some women have entered administrative and other services including job. कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में भी प्रवेश किया है। That need high levels of scientific and technological competence. Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career. जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी या सेवाओं के उच्च स्तर की आवश्यकताएं पड़ती है। आप अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछ
कि वह क्या बनना चाहती हैं। ओके स्टूडेंट्स।